माय भारत बजट कोट्स 2026 का 2 दिवसीय फिनाले 12 और 13 अप्रैल को रांची के रिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जो बेहद ही खास होने वाला है। इसकी जानकारी मेरा युवा भारत झारखंड की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और मेरा युवा भारत की उपनिदेशक लातेहार की कंचन कुमारी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर दी, जहां कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। बताया गया कि ऐतिहासिक कार्यक्रम देश भर की बहुस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को एक ही मंच देगा, तो वहीं 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो केंद्रीय बजट 2026 से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खास बात यह कि कार्यक्रम का समापन 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद से होगा, जिसमें 17 स्थानों से 15,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। तो क्या कुछ खास तैयारियां होने वाली है, आइए आपको सुनाते हैं वीडियो के जरिए। एक मील का पत्थर साबित होता है। इस बार भी बजट पारित हुआ है, तो किस प्रकार होगा। और एक सुनने में आ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री पूरे देश में बजट को लेकर के युवाओं के साथ जुड़ेंगे। झारखंड में और रांची के लिए भी कहीं प्रावधान है क्या? ये रांची के लिए प्रावधान है। उसमें रांची और वेस्ट बंगाल दोनों के जो बच्चे क्विज और एसे राउंड में जो क्वालिफाई किए हैं, वो दोनों राज्य के 1041 बच्चे यहाँ पे भाग लेंगे, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। और झारखंड के लिए विशेषकर ये है कि यहाँ पे जो बच्चे भाग ले रहे हैं, ये इनका कंसेप्ट वहाँ से शुरू हुआ था। एक माई भारत के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। उसका 10 टॉपिक था। उसमें 10 टॉपिक में रोजगार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बजट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी उसमें। तो उसमें ये बच्चे जो 12 जनवरी को जब नेशनल यूथ डे होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, उस दिन ये बच्चे वहाँ पे मोदी जी के सामने और हमारे मंत्री जी के सामने अपने प्रेजेंटेशन दिए थे। उनका क्या आइडिया है कि जो हमारे माननीय मोदी जी का जो विजन है कि 2047 में हमारा विकसित भारत होगा, विकासशील अभी है, वो 2047 में हमारा देश विकसित देश के कगार पे खड़ा होगा। तो उसके लिए युवा की क्या भागीदारी होगी, और युवाओं को जो हमारा नेशनल बजट 2026 है वो युवाओं से संबंधित ही ज़्यादा है। यूथ सेंट्रिक बजट उसको कहा जा रहा है। और युवाओं का जो व्यूज़ था, जो उनका प्रेजेंटेशन था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का फाइनल राउंड के दिन, वो चीज़ें वो बजट जो नेशनल बजट 2026 है उसमें इंक्लूड किया गया है। और हमारे माननीय मोदी जी का चूँकि युवाओं से हमेशा इंटरेक्शन करते हैं, और वो उनका आइडियाज़ लेते हैं, उसको पॉलिसी मेकिंग्स में भी शामिल करते हैं, ताकि हमारे युवा क्या सोचते हैं, वो कैसे उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकते हैं, और हम 2047 में अपने देश को विकसित देश के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम जो है रांची में होने वाली है, इसको लेकर क्या तैयारी है आपको? इसको लेकर हमारी तैयारी है। कार्यक्रम का जो हमारा वेन्यू है वो रिम्स का सभागार में होगा वहाँ पे, और हमें ठहरने का सारा अरेंजमेंट बच्चों का हो गया है। और साथ ही हमारे बाकी जो भी अरेंजमेंट्स है वो सारे हो गए हैं। अतिथि भी हमारा जो मेन मुख्य कार्यक्रम फॉर्मल इनॉग्रेशन का होगा 13 तारीख को, उसमें हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय सेठ जी का स्वीकृति प्राप्त हो गया है। वो उस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही और भी हमारे गण्यमान्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ पर भी 13 तारीख को 2 टॉपिक्स है, जिसमें पैनल डिस्कशन होगा। हमारे यहाँ के जो रांची के चुने हुए एजुकेशनिस्ट हैं उन सभी को, और उस क्षेत्र से जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनको 8 लोगों का ये हम लोगों ने उनका नाम चयन किया है। वो बच्चों के साथ पैनल डिस्कशन करेंगे और बच्चे भी उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। 2 स्टेट का बच्चे आएंगे रांची में, तो उन लोगों की आने जाने की सुविधाएं क्या? ये उनका आने जाने का, उनका अपना टिकट्स उनको खुद से कराना है, और उनका आने जाने का जो खर्च है वो उनको रिम्बर्स किया जाएगा। वो बच्चों को 3rd AC तक का अलाउड है, उसमें आएंगे बच्चे, तो वो उनको रिम्बर्स किया जाएगा आने जाने का जो खर्च है उनका। किस प्रकार के बच्चे आएंगे यहाँ पे? ये बच्चे, जैसा कि हम पहले आपको बताएं, ये फाइनल राउंड है बजट क्वेस्ट 2026 का। पहला राउंड था जिसमें 30 लाख बच्चे क्विज, ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में भाग लिए थे। उसमें से जो चयनित बच्चे थे वो सेकेंड राउंड में वो अपना एसे अपलोड किए थे माई भारत पोर्टल पे, और वहाँ से एसे मंत्रालय के द्वारा डाउनलोड करके सभी राज्य के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे वो एसे का उनका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी उनको दिया गया।
उसका इवालुएसन हुआ सेकेंड राउंड में। और वो एसए राउंड से जो चयनित बच्चे हैं 14,000 पूरे इंडिया में, वो ये 17 वेन्यूज में भाग लेंगे। इसके लेकर के बच्चे से भी थोड़ा सा आपसे संपर्क हुआ क्या, कितने उत्साहित हैं उन लोग? बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि वो उनको ये बताया गया है कि हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, उनसे लाइव इंटरेक्शन होगा उनका। अगर हमारे पीएम भी जुड़ेंगे तो उनसे होगा, पीएम का मैसेज होगा, उनके वो सुनेंगे और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। और ये फाइनल राउंड के लिए बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। झारखंड को चुना गया और रांची में जो है आपके सौजन्य से एक तरह से कहा जाए सहयोग है, पूरी तरह से आप लगे हुए हैं, क्या संदेश देंगे यहाँ का? ये रांची को चुना गया और हमारा टीम है, हमारे सभी जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स हैं और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, हमारे दूसरे भी और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूथ लीडर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो सबके सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम, ये मंत्रालय को ये लगा कि ये लोग कर लेंगे ये कार्यक्रम। और हमेशा हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं, इसीलिए रांची को चुना गया यहाँ पे। और हम लोग का जैसा तैयारी है, ये कार्यक्रम हम लोग सफलतापूर्वक आयोजित कर लेंगे। रांची का भविष्य लग रहा है कि उज्जवल रहेगा आगे? जरूर, क्योंकि रांची को हमेशा ही महत्व दिया जाता है। अभी पिछले साल से बहुत सारे युवा से रिलेटेड कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं, जैसे युवा कनेक्ट हुआ, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट हुआ, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का कार्यक्रम हुआ। और ये हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो नेशनल लेवल पे भी भाग लिए, और पिछले साल और इस साल भी नेशनल लेवल पे भी वो थर्ड प्राइज, एक रिया गुप्ता है धनबाद की, वो पिछले साल उनको VVYLD में थर्ड पोजीशन मिला था। और हमारा जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है उसमें दुमका की एक बच्ची है, वो सेकेंड प्राइज उनको मिला था और 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिला था। तो हमारे झारखंड के बच्चे काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, और मौका अगर अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाए तो वो काफ़ी आगे तक जाएंगे, और हमारे झारखंड का नाम नेशनल लेवल पे भी वो रोशन करके आते हैं। इस प्रोग्राम में भी कुछ प्राइज है क्या? इस प्रोग्राम में प्राइज नहीं है। यही देखना है कि युवा जो है, हाँ, जो मोदी जी सोच के जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें प्रोग्राम में जो बजट क्वेस्ट के अंतर्गत 2 दिन हमारा कार्यक्रम हो रहा है रांची में 12 और 13 तारीख को। 12 तारीख को एक मॉक यूथ पार्लियामेंट किया जा रहा है, जिस विशेषकर महिलाओं के लिए फोकस्ड है। इसमें सारे जितने महिला प्रतिभागी रहेंगे झारखंड और वेस्ट बंगाल से, वो इसमें भाग लेंगे। उसमें भी कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 40 के आसपास हैं, वो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें जो संसद में, जो हमारे पार्लियामेंट्स में जो सत्र चलता है, कोई बिल पास होता है, कैसे उसको पक्ष के लोग अपना बात रखते हैं, विपक्ष की बात रखते हैं, स्पीकर रहते हैं, माननीय स्पीकर रहते हैं, तो वो उसको एक इमिटेट किया जाएगा यहाँ पे, और बच्चों को जानने का एक मौका मिलेगा कि कैसा रहता है वो सत्र, कैसा चलता है। कोई भी अहम बिल पास हो रहा है या कुछ अहम निर्णय लिया जाता है तो कैसे उसको लोग पास किया जाता है, कैसे होता है, एक मौका मिलेगा उसको जानने के लिए और फील करने का। तो एक बहुत बढ़िया मौका है। और क्योंकि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण पे, जो महिला आरक्षण है इलेक्शन में, उस पर फोकस किया है, तो यही थीम रखा गया है इस टॉपिक पे कि उसे पारित किया जाना चाहिए, कैसा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उससे जो अच्छी बातें हैं इसमें रखी जाएंगी। कहीं ना कहीं कहा जाए तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और ख़ास करके युवा वर्ग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए एक दरवाज़ा है जो खुल रहा है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम भी जनप्रतिनिधि बने, लेकिन जाने के बाद वह गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ अगर एक तरह से बोला जाए तो एक तरह से ट्रेनिंग बोलिए या फिर उनको सुझाव जो है दिया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम दिख रहा है। झारखंड में किस प्रकार आप देख रहे हैं रांची में? झारखंड में देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत एक्साइटेड है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको भी फील करने का मौका एक मिल रहा है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे अगर जाती हैं कभी इन फ्यूचर के, तो कैसा रहेगा और क्या वो अपना एक प्लेटफॉर्म है, ये एक सीढ़ी है, मतलब पहला पायदान है कि वो लोग फील करें, अपनी बातों को रख पाएँ। तो जैसे जैसे आगे आगे वो बढ़ेंगी अपने फ्यूचर में, ज़रूर हम कभी वो मंत्री बने, कोई नेता, कोई बढ़िया पॉलिटिशियन या कोई वर्कर ऐसे कोई बढ़िया काम करे, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है और एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा क्षेत्र हो, खेल के क्षेत्र हो, तो पॉलिटिशियंस में भी जो एक पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़े, अपना योगदान दे, अपना विचार रखे, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कितनी इस
प्रोग्राम में महिलाओं के लिए कितनी मतलब भागीदारी होगी, कितनी संख्या में आने की उम्मीद है? संख्या लगभग 500 के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली। जैसे 1000 के प्लस पार्टिसिपेंट है तो लगभग उसमें 50% महिलाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को, जो लोग आएंगे उसके लिए? उनके लिए बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट कि वो बढ़िया से यहाँ परफॉर्म करें। जो मंच उन्हें प्रदान किया जा रहा है उसका भरपूर ही उपयोग करें और लोगों को भी इस स्कीम्स के बारे में और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाएं, संदेश दें। मैं थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं कंचन कुमारी, मैं उप निदेशक, मेरा युवा भारत लातेहार।